नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलड़ एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत अपने जो अकबर के साथ महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे राणा प्रताप के साथ, उनको अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे राणा प्रताप के बाद जो नेक्स्ट मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनता है उसे, और वो है आपके कौन? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह फर्स्ट कहें, प्रथम कहें। मित्रों, अमर सिंह फर्स्ट जो है वो शासक बनते हैं 1597 ईस्वी में। कब बनते हैं मित्रों? 1597 ईस्वी में बनते हैं, और अंतिम तक यानी कहाँ तक वो शासक बनते हैं? तो वो बनते हैं 1600 ईस्वी तक जो है शासक रहते हैं। मित्रों, अमर सिंह प्रथम अपने जो है जीवनी यहाँ पे अपन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मेन सवाल बन रहे हैं केवल उनको पढ़ेंगे। इनके समय में मित्रों एक घटना घटित हुई थी, और वो क्या थी? वो थी मुगल मेवाड़ संधि। पूछा गया है आरएस प्री के अंतर्गत, मुगल मेवाड़ संधि किन किन के मध्य हुई या किसके समय में हुई? मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि जो है होती है अमर सिंह प्रथम के समय में। यानी मेवाड़ के शासक हैं कौन? अमर सिंह प्रथम, जिन्होंने मुगलों के साथ जो है पहली बार संधि की थी। मित्रों, ये संधि जो है वो होती है आपके 5 फरवरी। कब होती है? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को होती है मुगल मेवाड़ संधि। कब? 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। आप ध्यान दें मित्रों, ये जो संधि हुई थी मुगल मेवाड़ संधि, उस समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था कौन? 1615 यानी कि जहांगीर। कौन था मित्रों? जहांगीर था। अब मित्रों, मुगल मेवाड़ संधि जो है जहांगीर और अमर सिंह के मध्य नहीं हुई थी। ध्यान देना, मेवाड़ की तरफ से संधि कर्ण सिंह ने करी थी, और मुगलों की तरफ से खुर्रम यानी कि शाहजहां ने की थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है आपको। मेवाड़ की तरफ से जो अमर सिंह का पुत्र था कर्ण सिंह, वो इस संधि को जो है स्वीकार करते हैं, और इधर मुगलों की तरफ से जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने इसको स्वीकार किया था। ये तो थी मित्रों क्या? मुगल मेवाड़ संधि। इसमें कई शर्तें थी कि जो चित्तौड़ है उस चित्तौड़ का पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा, कभी भी मुगल दरबार में मेवाड़ शासक नहीं आएगा, उसका पुत्र आएगा और उसको 5000 मनसब दिया जाएगा। ये सारी शर्तें थी किसमें? मुगल मेवाड़ संधि में। होती किसके समय में? अमर सिंह के मध्य। नेक्स्ट शासक बढ़ते हैं मित्रों, वो है आपके कर्ण सिंह। नेक्स्ट शासक है आपके कौन? कर्ण सिंह। अब ये जो कर्ण सिंह है मित्रों, इनके समय में एक स्थापत्य कला का जो है प्रदर्शन होता है। क्या होता है? उदयपुर में। कहाँ पे मित्रों? उदयपुर में जगमंदिर महल। उदयपुर में जो जगमंदिर महल है, और ये जगमंदिर महल कहाँ पे है? यहीं पे आप अपना जो है राइट डाउन कर लेना। ये है पिछोला झील के अंदर। जगमंदिर महल कहाँ है? पिछोला झील में है। ये जो जगमंदिर महल है, इन महलों का निर्माण शुरू करवाया था। जगमंदिर महलों का जो है निर्माण क्या किया? शुरू करवाया गया था। किसके समय में शुरू करवाया गया है? कर्ण सिंह के समय में। किसके समय में मित्रों? कर्ण सिंह के समय में। अब इनके समय में इतनी जो है महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं होती है। तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट शासक की तरफ, और नेक्स्ट शासक है कौन? जगत सिंह प्रथम। कौन है मित्रों? जगत सिंह प्रथम। मित्रों, ज़्यादा अपने यहाँ पे प्रश्न नहीं बन रहे, इसलिए इनको ज़्यादा डीपली अपन यहाँ पे नहीं लेंगे।
राजस्थान पुलिस के लिए जो इम्पोर्टेंट है केवल अपन वही ले रहे हैं। जगत सिंह प्रथम के समय में क्या होता है, जगत सिंह प्रथम के समय में यहाँ पे यानी कि उदयपुर में, कहाँ पे मित्रों, उदयपुर में जो जग मंदिर महल बने थे, कौन से महल, जग मंदिर महल जो बने थे, इन मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया था। जग मंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया था। किसने, जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगर देखें अपन तो इसी के समय में उदयपुर में, कहाँ पे, उदयपुर में जगदीश मंदिर, उदयपुर के अंदर मंदिर है कौन से, जगदीश मंदिर। इस जगदीश मंदिर को जो है एक और नाम से भी जानते हैं और वो नाम है आपका क्या, जगन्नाथ राय मंदिर। इसको कहा जाता है जगन्नाथ राय मंदिर, इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो उदयपुर में जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। क्या करवाया था मित्रों, निर्माण करवाया था। ठीक है, और इन्होंने जो है जगत सिंह प्रथम ने ही जो ये जगदीश मंदिर बनवाया था, इस मंदिर को एक और नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसे सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। यह है मित्रों जगत सिंह प्रथम, और इस जगत सिंह प्रथम के समय में ये मंदिर बने थे और इन मंदिरों को जो है सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। ये भी आपने अभी पढ़ा। अब अपन देखते हैं मित्रों कि इनके समय में एक प्रशस्ति लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी, प्रशस्ति लिखी गई थी। तो प्रशस्ति जो है यहाँ पे लिख दूँ मैं आपके लिए, इनके समय में एक प्रशस्ति लिखी गई थी और वो प्रशस्ति थी जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। अब आपसे पूछे इनके लेखक कौन थे, क्या पूछे मित्रों, लेखक पूछेंगे तो उस समय आपको लेखक जो है बताना है कृष्ण भट्ट। क्या बताना है, कृष्ण भट्ट के द्वारा जो है जगन्नाथ राय प्रशस्ति को क्या किया गया था, लिखा गया था। ठीक है मित्रों, और ध्यान देना कि ये जो जगत सिंह प्रथम जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो ये जो है मित्रों दान वीरता के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण, दान वीरता के कारण क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, जगत सिंह प्रथम। बढ़ते हैं मित्रों आपके मुगल इतिहास के अंतर्गत, मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत नेक्स्ट शासक अभी अपन ने पढ़ा अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम जो है महाराणा प्रताप का पुत्र, इसके समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, है ना। और उसके बाद अपन ने पढ़ा करण सिंह। अब पढ़े अपन ने जगत सिंह। जगत सिंह ने जो है क्या करवाया था, जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। इसके समय में जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी गई और वो जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई, कृष्ण भट्ट के समय में लिखी गई। अब मित्रों बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट शासक, मेवाड़ के नेक्स्ट शासक है आपके कौन, राय सिंह। कौन है मित्रों, नेक्स्ट शासक है आपके राय सिंह। ये जो राय सिंह है मित्रों, इनका समय माना जाता है 1652 से 1680 ईस्वी तक का समय इनका माना जाता है मेवाड़ के शासकों में। ठीक है मित्रों, ये जो राय सिंह है मित्रों, ये राय सिंह इन्होंने क्या करवाया था, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन किया था। मेवाड़ मुगल संधि में क्या था
कि कभी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्होंने राय सिंह ने क्या किया, जो चित्तौड़गढ़ था उस चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। और मित्रों ये जो राय सिंह है ना, इन्होंने औरंगजेब के समय में, इनका समय है औरंगजेब के समय का, राय सिंह का, तो इन्होंने जो है मित्रों क्या किया, चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया। और क्या किया, औरंगजेब का समर्थन किया था। कब किया था? जब मुगलों के अंतर्गत उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था, उस समय औरंगजेब का इन्होंने क्या दिया था, औरंगजेब का समर्थन किया था। जब औरंगजेब शासक बन जाता है, जब औरंगजेब क्या बन गया, शासक बन गया, उत्तराधिकार युद्ध के अंदर क्या दिया, उत्तराधिकार में समर्थन किया इसका। जब ये शासक बन गया औरंगजेब, उस समय औरंगजेब ने एक कर लगाया था। औरंगजेब ने क्या लगाया मित्रों? कर लगाया। तो औरंगजेब का जो जजिया कर लगाया गया था, कर है मित्रों, कौन सा कर? जजिया कर। इस जजिया कर का क्या किया इन्होंने, राय सिंह ने विरोध किया। क्या किया मित्रों? राय सिंह ने इनका विरोध किया कि ये जो जजिया कर है, इस जजिया कर को जो है उचित नहीं माना जाता है, औरंगजेब का ये गलत फैसला है और मैं इसका क्या करता हूँ, विरोध करता हूँ। यानी मेवाड़ के अंतर्गत किसी भी प्रकार से इस कर को लागू नहीं किया जाएगा। कौन? राय सिंह। मित्रों ये तो हो गई इनके बात औरंगजेब की। मित्रों औरंगजेब जो है बड़ा ही साम्राज्यवादी नीति का संरक्षक था। तो जोधपुर जो है मित्रों, मारवाड़, जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह। कौन थे मित्रों? जोधपुर के जो शासक थे अजीत सिंह। इन अजीत सिंह का जो है क्या किया, समर्थन किया। जोधपुर के अजीत सिंह का समर्थन किया। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। किसके खिलाफ मित्रों? औरंगजेब के खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। किसका? अजीत सिंह का। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का, यानी कि मेवाड़ के शासक अजीत सिंह का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। यानी खिलाफत करी है किसकी? औरंगजेब की। किसकी खिलाफत की है मित्रों? औरंगजेब की। जो ये समर्थन किया जाता है मित्रों, जो ये समर्थन होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है मित्रों? इसे कहा जाता है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या कहा जाता है? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा गया है। किसको? जो अजीत सिंह और अजीत सिंह के साथ राय सिंह जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा गया? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। मित्रों अब अपन लेते हैं राय सिंह के समय की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। वैसे तो मित्रों बहुत उपलब्धियां हैं इनकी, लेकिन अपन एग्जाम की दृष्टि से जो है, जो महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा सा देखते हैं। अब अपन लेते हैं राय सिंह की क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां लेते हैं। राय सिंह की समय की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके अंदर अपन लेते हैं सबसे पहले मंदिर। इनके समय में क्या बने हुए हैं? जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों को लेते हैं। सबसे पहले अपन किन को लेते हैं मित्रों? मंदिरों को लेते हैं। और मंदिर बना था इनके समय में कौन सा? श्रीनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर मित्रों? श्रीनाथ मंदिर।
कई दफ़ा पूछा गया प्रश्न है श्रीनाथ मंदिर। तो अब आपसे अगर पूछे संबंध किस शासक के समय में बना था, राय सिंह के समय में बना था। मित्रों, राय सिंह के समय में जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है मथुरा से लेकर के आए थे, है ना, और यहाँ पे ला कर के क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। नेक्स्ट जो है मित्रों, ये तो हो गया श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर जो है मित्रों स्थापित कहाँ किया गया था, ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, पूछ लिया जाए तो बता देना। सिहाड़ के अंतर्गत जो है ये मंदिर स्थापित है। और सिहाड़ कहाँ स्थित है, तो वो है आपके नाथद्वारा में। कहाँ है, नाथद्वारा में स्थित है। कौन सा मंदिर, श्रीनाथ मंदिर। मित्रों, लेते हैं अपन इसके समय का एक और महत्वपूर्ण मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। कौन सा मंदिर, मंदिर है आपका द्वारिकाधीश मंदिर। मित्रों, द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो कहाँ पे है, तो वो है आपके कांकरोली में। कहाँ है, राजसमंद कांकरोली में। मित्रों, मंदिर के अंतर्गत इनकी उपलब्धियों में लेते हैं एक और मंदिर, और वो मंदिर है अंबा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर, अंबा माता का मंदिर। ये अंबा माता का मंदिर जो है मित्रों वो कहाँ है, वो है आपके उदयपुर में। अंबा माता का मंदिर कहाँ है, उदयपुर में है। ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछते हैं। मित्रों, सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत अपन एक और लेते हैं झीलें, जो किसके समय में बनी हुई थी, राय सिंह के समय में बनी हुई थी। किसके समय में मित्रों, राय सिंह के समय में। इसके समय में एक बनी थी झील, राजसमंद झील। कौन सी झील, राजसमंद झील बनी थी इसके समय में। मित्रों, इनके समय में जो है एक तालाब बनवाया था, और वो तालाब जो था वो किस नाम से जाना जाता है, जाना सागर तालाब। जाना सागर तालाब के नाम से जाना जाता है। मित्रों, एक और ध्यान रखना, इनके समय में जो है एक बावड़ी बनी थी। बावड़ियों से संबंधित आपके सांस्कृतिक उपलब्धियों वाले या राजस्थान के सांस्कृतिक जो पार्ट है उस पार्ट के अंतर्गत पूछ लें आपसे, तो इसके समय में एक और जो है बावड़ी बनी थी, और वो बावड़ी कौन सी थी, त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी बावड़ी मित्रों, त्रिमुखी बावड़ी बनी थी। मित्रों, जाना सागर तालाब और जो त्रिमुखी बावड़ी है वो दोनों ही कहाँ स्थित है, वो दोनों ही उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गई इसके समय की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अब अपन जो है मित्रों नेक्स्ट लेते हैं कि ये जो राय सिंह है, इस राय सिंह की उपाधियाँ क्या क्या थी। राजसमंद झील बन गई इसके समय में, या इसके समय में देखा जाए तो श्रीनाथ जी का मंदिर बन गया जो सिहाड़ नाथद्वारा में है। द्वारिकाधीश कांकरोली में मंदिर जो बनाया गया, अंबा माता का मंदिर बनाया गया उदयपुर में। ये तो इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में आ जाएगा। लेकिन अगर इनकी उपाधियाँ पूछ ली जाए राय सिंह की, क्या पूछ ली जाए मित्रों, उपाधियाँ, तो उपाधियों के अंतर्गत पहली उपाधि जो है मित्रों वो है आपकी उपाधि हाइड्रोलिक रूलर। क्या उपाधि है मित्रों, हाइड्रोलिक रूलर। उपाधियों में पहला लिख दूं मैं, हाइड्रोलिक रूलर नाम की इनकी उपाधि थी। और क्या उपाधि थी मित्रों, इनकी उपाधि थी वो थी विजय कट कातू। क्या थी, विजय कट कातू इनकी क्या थी, उपाधियाँ थी। अब देखिए मित्रों, हाइड्रोलिक रूलर जो है उसका अर्थ क्या होता है, तो इन्होंने क्या किया था, जो झीलें बनवाई थी, जो तालाब बनवाए थे, यानी कि वो किस लिए बनाए थे, पेयजल का जो संकट था उस संकट को दूर करने के लिए बनाया था।
इसीलिए उन्होंने जो है लोगों ने इनको उपाधि दी थी क्या, हाइड्रोलिक रूलर की। तो हाइड्रोलिक रूलर का अर्थ होता है पेयजल व्यवस्था के कारण। किसके कारण, पेयजल व्यवस्था की जाती है और इस पेयजल व्यवस्था के कारण जो है इसको पुकारा जाता है किस नाम से, हाइड्रोलिक रोलर नाम से। और मुगल सेना को बार बार जीतने के कारण, सेना को जीतने के कारण क्या कहा गया, इनको विजय कट कातू कहा गया। क्या कहा गया मित्रों, विजय कट कातू कहा गया। सेना जीतने के कारण कहा गया है इसको, राय सिंह को विजय कट कातू कहा गया है। अब मित्रों अपन लेते हैं एक प्रशस्ति इसके समय में, और वो प्रशस्ति है आपकी कौन सी, राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है मित्रों, राय सिंह प्रशस्ति। अब इस राय सिंह प्रशस्ति में क्या है, राय सिंह प्रशस्ति मित्रों पूछा गया प्रश्न पीटीटी के अंतर्गत एक बार पूछा गया था कि संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, सबसे बड़ा शिलालेख राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी है मित्रों, राय सिंह प्रशस्ति है। और ये सबसे बड़ा कहाँ का है, तो वो है अपने भारत का। भारत का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख है मित्रों राय सिंह प्रशस्ति। राज प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति, दोनों में से कोई भी आ जाए तो दोनों का ही ध्यान रखना। राज प्रशस्ति और राय सिंह प्रशस्ति दोनों ही एक ही कहा गया है इसको। अब देखें मित्रों, ये तो हो गया राज सिंह प्रशस्ति जो है संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख था। अब जो है मित्रों इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो मेवाड़ है उस मेवाड़ में एक बार क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो उस समय अकाल राहत कार्य जो किए गए थे, अकाल राहत कार्यों की जानकारी होती है किससे, इस राज प्रशस्ति से या राय सिंह प्रशस्ति से। और मित्रों ये जो है किसकी जानकारी देती है, आपने पढ़ा था अमर सिंह प्रथम के समय में मुगल मेवाड़ संधि। तो ये जो मुगल मेवाड़ संधि है ना, कौन सा, लिखता हूँ आपके लिए, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी किससे होती है, राज सिंह प्रशस्ति से होती है ना। ये तो हो गया मित्रों। और इसमें जो है स्पष्ट किया गया कि जो राज सिंह है उसने क्या किया, इस संधि का क्या किया, उल्लंघन किया। कैसे उल्लंघन किया, अभी अपन ने पढ़ा था कि इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किया था, है ना। अब मित्रों ध्यान दें चौथे नंबर पर थोड़ा सा देखें कि यहाँ ये प्रशस्ति कहाँ से कहाँ तक हमें मेवाड़ के शासकों के बारे में बताती है। तो बप्पा रावल जो पहला शासक था, सिसोदिया शासक, उस समय से, यानी बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक जो शासक हुए थे, राज सिंह तक जो शासक हुए, मेवाड़ के जो राजा हुए तक के राजाओं के नाम मिलते हैं। सारे के सारे शासकों के क्या मिलता है, इसमें नाम मिलते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हो गई आपकी क्या, राय सिंह प्रशस्ति। अब मित्रों राय सिंह से बनने वाले प्रश्न यही। अब अपन मित्रों देखते हैं कि अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम तो आपने पढ़ा कि जो महाराणा प्रताप के क्या थे, पुत्र थे। उनके समय में जो संधि हुई थी वो मेवाड़ मुगल संधि, जिसमें अपने पुत्र कर्ण सिंह को पहली बार जो है जहांगीर के दरबार में भेजा गया था और वहाँ पे उसको क्या मिली थी, 5000 मनसबदारी मिली थी। अब मित्रों ध्यान देना, अब पढ़ेंगे अपन अमर सिंह
द्वितीय को। किसको? अमर सिंह द्वितीय को। अमर सिंह द्वितीय जो है मित्रों, अमर सिंह सेकंड कहें, द्वितीय कहें, ये जो है मित्रों, इनके समय में भी एक समझौता होता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझौते के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो वो ना जाना जाता है देबारी समझौता। यानी इनके समय में होता है देबारी समझौता। क्या है देबारी समझौता? पहली बार तो देबारी कहाँ स्थित है? तो देबारी जो है वो मित्रों कहाँ पे है? उदयपुर में है। देबारी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये समझौता कब होता है? तो वो होता है आपके 1708 ईस्वी में होता है। कब होता है मित्रों? 1708 ईस्वी में होता है देबारी समझौता। ये जो देबारी समझौता है मित्रों, ये जो देबारी समझौता है वो किन किन के मध्य होता है? ये देबारी समझौता किन किन के मध्य होता है? तो 3 शासकों के मध्य होता है। पहला शासक, ध्यान रखें, वो तो आपके सामने ही लिखे हुए हैं, यानी कौन? अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय कहाँ के हैं? मेवाड़ के हैं। कहाँ के हैं मित्रों? मेवाड़ के हैं। ठीक है। दूसरे शासक कौन थे जिनके साथ ये समझौता होता है? वो अभी आपने पढ़ा राय सिंह के समय में, है ना। राय सिंह ने जिनका जो है सहयोग किया था औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब की खिलाफत करके उनका समर्थन किया था, वो थे कौन? अजीत सिंह। कौन है मित्रों? तो ये जो है ये मारवाड़ के शासक हैं। अजीत सिंह कहाँ के? मारवाड़ के शासक हैं। ठीक है मित्रों। अब जो है एक और व्यक्ति जिसे सवाई जय सिंह के नाम से जानते हैं अपन, और सवाई जय सिंह जो है मित्रों वो कहाँ के? वो जो है आपके आमेर के या फिर जयपुर, वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो जयपुर के थे। ये 3 मित्रों शासकों के मध्य क्या होता है? समझौता होता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? देबारी समझौते के नाम से जानते हैं। क्यों किया इन्होंने समझौता? इन्होंने समझौता इसलिए किया कि इनके समय में यह जो समझौता होता है, ये समझौता होता है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ होता है। किसके खिलाफ होता है मित्रों? बहादुर शाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ होता है। ठीक है मित्रों। बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया था? देबारी समझौता किया था। किसने? अमर सिंह द्वितीय ने। अमर सिंह द्वितीय ने। ये इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। अब मित्रों देखते हैं अपन नेक्स्ट शासक को, और नेक्स्ट शासक से पहले थोड़ा सा इसको वापस देख लेना। देबारी समझौता कब? 1708 में। देबारी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। देबारी समझौते के समय जो है मेवाड़ के शासक कौन? तो मेवाड़ के शासक है आपके कौन मित्रों? अमर सिंह द्वितीय। इस देबारी समझौते में जो है कहाँ कहाँ के शासकों का ये समझौता माना गया? तो ये मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के शासकों के मध्य का क्या है? समझौता है। अब अपन मित्रों नेक्स्ट जो है शासक पढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट शासक है आपके संग्राम सिंह द्वितीय। कौन है मित्रों? वो है आपके संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है मित्रों। संग्राम सिंह द्वितीय, इनके समय की जो है क्या क्या घटनाएं महत्वपूर्ण है? तो मित्रों देखते हैं संग्राम सिंह के संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है संग्राम सिंह का कि इनके समय में जो है उदयपुर में स्थित जो सहेलियों की बाड़ी है, कौन सी? सहेलियों की बाड़ी। ये जो सहेलियों की बाड़ी है इसका निर्माण किया गया था। सहेलियों की बाड़ी का
क्या किया गया था, निर्माण किया गया था किसके समय में? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वितीय के समय में, ठीक है, निर्माण किया गया। और क्या किया गया मित्रों? संग्राम सिंह द्वितीय के समय एक और जो है मंदिर बनाया गया, और वह मंदिर था किसका? वैद्यनाथ का। किसका मंदिर था मित्रों? वैद्यनाथ मंदिर का जो है निर्माण किया गया था। और किसके समय में ये बने थे? संग्राम सिंह द्वितीय के समय। वैद्यनाथ मंदिर का क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है मित्रों, संग्राम सिंह द्वितीय जो है मित्रों, उनके समय में एक प्रशस्ति लिखी गई, और प्रशस्ति का नाम इसी मंदिर के नाम से ही वैद्यनाथ प्रशस्ति। ये जो वैद्यनाथ प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के लेखक आज तक नहीं पूछा मित्रों, आरएस तक में भी, लेकिन अब जो है जिस प्रकार से पेपर बन रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि ये प्रश्न भी पूछने लायक है ना। तो ये जो वैद्यनाथ प्रशस्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी रूप भट्ट के द्वारा। रूप भट्ट नामक विद्वान के द्वारा लिखी गई थी संग्राम सिंह द्वितीय के समय में। क्या? वैद्यनाथ प्रशस्ति। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट आपके शासक की तरफ, और वो नेक्स्ट शासक है आपके कौन? जगत सिंह द्वितीय। कौन है मित्रों? जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट आपके मेवाड़ के शासक। मित्रों ये जो शासक है, इसके समय में बहुत ही जो है बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन को जाना गया हुरडा सम्मेलन के नाम से। किस सम्मेलन के नाम से जाना गया? हुरडा सम्मेलन के नाम से जो है जाना गया। हुरडा सम्मेलन हुआ है, और कब हुआ है? तो ये आप जो है देखें यहाँ पे, ये सम्मेलन होता है 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 ईस्वी में जो है एक सम्मेलन होता है, जिसका नाम क्या है? हुरडा सम्मेलन। मित्रों ध्यान देना, ये हुरडा नामक जो जगह है यहाँ पे होता है। तो ये हुरडा नामक जो जगह है वो कहाँ पे है? वो है भीलवाड़ा में। कहाँ पे है मित्रों? हुरडा नामक जो जगह है वो है आपके भीलवाड़ा में। क्या उद्देश्य था इस सम्मेलन को करने का? तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है मित्रों, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि जो मराठे थे, है ना, जो मराठे थे, उन मराठों के खिलाफ ये किया गया था, क्योंकि मराठे बार बार आक्रमण कर रहे थे, और मराठे आक्रमण करने के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था मेवाड़ और मेवाड़ के आसपास के राजाओं को। तो उन सभी ने जो है एकत्रित होकर के जो है ये सम्मेलन किया, और इसमें जो है सभी राजस्थान के जो राजा थे, राजस्थान के राजाओं का ये सम्मेलन था। मित्रों नरेश मंडल पूछे तो वो अलग है, हुरडा सम्मेलन ये है। आप हुरडा सम्मेलन की डेट जरूर याद रखना, और हुरडा सम्मेलन की डेट क्या है? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। मित्रों ध्यान रखना, ये जो हुरडा सम्मेलन है वह आपसी मतभेदों के कारण जो है क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, अनसक्सेस हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं रहता है। क्या? हुरडा सम्मेलन, तो असफल हो जाता है। मित्रों ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, थोड़ा सा सभी के सभी ध्यान रखना कि यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? बात यह है कि यहाँ पे किन किन राजाओं ने भाग लिया था। थोड़े बहुत राजाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि जो भाग लेने वाले शासक थे, भाग लेने वाले शासक,
शासक पूछे आपसे कौन कौन शासक थे, है ना, तो यहाँ पे पहले शासक के तौर पे तो अपन अध्यक्ष को लेंगे, और अध्यक्ष हुर्डा सम्मेलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो मेवाड़ के शासक थे जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय ने ही जो है क्या करवाया था, यह सम्मेलन करवाया था, तो इसको क्या बनाया गया, हुर्डा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया मित्रों, हुर्डा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। और ध्यान देना मित्रों, आमेर के इनके समय में शासक कौन थे, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने भी क्या लिया था, हुर्डा सम्मेलन में भाग लिया था। सवाई जयसिंह कहाँ के, वो थे आपके आमेर के। कहाँ के थे मित्रों, आमेर के थे। अब बात करें अपन मारवाड़ के शासक की, तो मारवाड़ के शासक कौन थे, अजीत सिंह थे। सॉरी, मारवाड़ के शासक हैं कौन, अभय सिंह। कौन है मारवाड़ के शासक, अभय सिंह। मित्रों बार बार कह रहा हूँ, इसके अंदर जो शासक थे वहाँ के शासकों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो सुमेलित वाले प्रश्न बन रहे हैं उनके अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न दे सकते हैं आपको। और मित्रों इनमें भाग लिया था बकत सिंह ने, है ना। कहाँ के थे बकत सिंह, याद होने चाहिए आपको, बकत सिंह। और बकत सिंह है आपके कहाँ के, नागौर के। कहाँ के मित्रों, नागौर के हैं बकत सिंह। जगत सिंह है आपके मेवाड़ के, फिर सवाई जय सिंह आमेर के, फिर अभय सिंह है आपके जोधपुर के, बकत सिंह है नागौर के, और इनके साथ साथ मित्रों एक और शासक थे दलेल सिंह। क्या नाम था, दलेल सिंह। दलेल सिंह कहाँ के थे, तो दलेल सिंह थे आपके बूंदी के। कहाँ के थे मित्रों, दलेल सिंह। दलेल सिंह है आपके बूंदी के। और ध्यान देना यहाँ पे एक और शासक थे, वो थे आपके कोटा के। कोटा के कौन थे, तो कोटा के थे आपके दुर्जन साल। कौन थे मित्रों, कोटा के थे दुर्जन साल। और मित्रों अगर देखा जाए तो अपने बीकानेर जो रियासत है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कोटा के बाद यहाँ लिख देता हूँ बीकानेर, है ना। बीकानेर के कौन से शासक ने हुर्डा सम्मेलन में भाग लिया था, तो ध्यान होना चाहिए आपको, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह, जोर लगा करके इन्होंने हुर्डा सम्मेलन में भाग लिया था, जोरावर सिंह ने। अब मित्रों बात करते हैं अपन करौली के शासकों की, क्योंकि करौली भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है शासकों के नामों में। चाहे 1857 की क्रांति ले लें, चाहे राजस्थान का एकीकरण ले लें, या राजस्थान का ब्रिटिश के साथ संधि ले लें, उसमें सब में जो है करौली इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको बताना है करौली का जो शासक था वो था पाल गोपाल। गोपाल पाल कहाँ का शासक था, जिसने हुर्डा सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें, हुर्डा सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है मित्रों, अब अपन अंतिम रूप से बात करेंगे किशनगढ़ की। किशनगढ़ का जो शासक था मित्रों वह कौन था, राज सिंह। कौन था, राज सिंह था, जो कहाँ का, किशनगढ़ का। मित्रों यहाँ पे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहें तो आप लिख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट जो है मित्रों नोट लगा करके आप अपनी बुक के अंदर लिख लीजिएगा, है ना। नोट लगा करके आप अपनी नोटबुक में भी लिख दें साथ में। क्या लिखना है कि उदयपुर के अंदर जो जगत निवास महल है ना, कौन से महल, जगत निवास महल कहाँ है, उदयपुर में। क्या है, जगत निवास महल है। कहाँ स्थित है, पिछोला झील में है ना।
इनके समय में क्या हुआ था, इनका निर्माण करवाया गया था, यानी पुनर्निर्माण करवाया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है मित्रों, किनके समय में? जगत सिंह द्वितीय के समय में। एक और इम्पोर्टेंट लिख देना मित्रों, एक पुस्तक का नाम लिख रहा हूँ आपके लिए, और वह पुस्तक क्या है? यह पुस्तक है जगत विलास। पुस्तक का नाम क्या है? जगत विलास। जगत विलास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जगत विलास पुस्तक के रचयिता कौन? तो जगत विलास पुस्तक के रचयिता जो है मित्रों, वो थे आपके नेक राम। कौन थे मित्रों? नेक राम। मित्रों, मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत अपन इतने शासकों को ही लेंगे, क्योंकि यही अपने इम्पोर्टेंट थे, और इनसे संबंधित प्रश्न जो बन रहे थे वो अपने सारे 6-7 वीडियो के अंतर्गत बन चुके हैं। तो मित्रों, मैं महेंद्र मेवाड़ के इतिहास को यहीं विराम देता हूं और लेता हूं अलविदा आपसे। धन्यवाद।